दूरदर्शन पर आने वाला शक्तिमान तो आपको याद ही होगा। शक्तिमान ने दूरदर्शन पर कामयाबी के अपने अलग ही मुकाम बनाए थे। शक्तिमान बने मुकेश खन्ना सही मायनों में भारत के पहले सुपर हीरो थे। बच्चे हों या बड़े, कोई भी शक्तिमान का एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहता था। यूं तो शक्तिमान में कई ऐसे जानदार किरदार थे जिन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से शो को हर दिन एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था, लेकिन इन सब में कपाला का किरदार सबसे अनोखा और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदारों में से एक था। शक्तिमान और कपाला की लड़ाई कई बार बेहद खतरनाक हो जाती तो कई दफा इसे देखने में मजा भी आता था। कपाला का किरदार निभाया था फकीर नबी उर्फ फकीरा ने, जो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। तो आखिर कैसे अफगानिस्तान से आया ये कलाकार भारत के इतने बड़े टीवी शो का हिस्सा बना? किस्सा टीवी की इस पेशकश में हम आपको यही किस्सा बताएंगे। इस किस्से की शुरुआत होती है एनएसडी से। एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। फकीर नबी ने भारत के इस बेहद मशहूर एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया था। यहाँ इनके बैचमेट थे नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, शक्ति कपूर और मुकेश खन्ना। एनएसडी में ही मुकेश खन्ना से फकीर नबी की तगड़ी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती इतनी गहरी हुई कि फकीर नबी जब मुंबई आए तो मुकेश खन्ना ने ही यहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था की। वक्त गुजरता जा रहा था। फकीर नबी के सभी बैचमेट फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाते जा रहे थे। मुकेश खन्ना भी बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन फकीर नबी को वो पहचान नहीं मिल पाई थी जो वो चाहते थे। फिर जब मुकेश खन्ना ने शक्तिमान सीरियल शुरू किया तो उन्होंने इसमें फकीर नबी को कपाला का रोल दिया। कपाला के रोल में फकीर नबी को हर किसी ने पसंद किया। मुकेश खन्ना फकीर नबी को प्यार से फकीरा कहकर बुलाते थे। फकीरा ना केवल मुकेश खन्ना के साथ शक्तिमान में काम कर रहे थे, बल्कि उनके प्रोडक्शन हाउस भीष्म इंटरनेशनल की सारी जिम्मेदारी भी फकीरा ने ही संभाली हुई थी। फकीरा ने शक्तिमान में कपाला के अलावा और भी कई दूसरे छोटे छोटे किरदार निभाए थे। मुकेश खन्ना के प्रोडक्शन भीष्म इंटरनेशनल के और भी कई सीरियल्स में इन्होंने काम किया था। इनमें सबसे प्रमुख था आर्यमान, जिसे बच्चे बेहद पसंद किया करते थे। इसके अलावा इन्होंने द ग्रेट मराठा जैसे सुपरहिट टीवी शो में भी काम किया था। द ग्रेट मराठा को संजय खान ने बनाया था। एक दिन संजय खान मुकेश खन्ना से बोले, आपका फकीरा बहुत शानदार इंसान है, वो किसी नगीने से कम नहीं है, बस जब वो शराब पी लेता है तो थोड़ा बिगड़ जाता है। दरअसल फकीरा को शराब पीने की लत लग चुकी थी और उनकी इस लत से मुकेश खन्ना काफी ज्यादा परेशान थे। उन्होंने काफी कोशिश की कि फकीरा शराब पीना छोड़ दें, लेकिन शराब के नशे में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुके फकीरा से ये आदत छूटी नहीं। आखिरकार एक दिन मुकेश खन्ना ने फकीरा से कहा, तू अब अपने घर अफगानिस्तान वापस चला जा। वैसे भी तू अपनी माँ का काफी जिक्र करता है, वो अब बूढ़ी हो चुकी है, जा उसकी सेवा कर। मुकेश खन्ना के कहने पर फकीरा उर्फ फकीर नबी अपने देश अफगानिस्तान वापस लौट गया। उन्होंने वहां की स्थानीय फिल्मों में भी काम किया। वहां भी लोगों ने उन्हें और उनके काम को काफी पसंद किया। फकीरा को भारत से गए 6-7 साल हो चुके थे। मुकेश खन्ना भी अब उन्हें भूल चुके थे। फिर एक दिन मुकेश खन्ना को अफगानिस्तान से एक चिट्ठी मिली। मुकेश खन्ना ने जब वो चिट्ठी खोली तो उन्होंने देखा कि वो फारसी भाषा में लिखी थी। उन्होंने उस चिट्ठी का ट्रांसलेशन कराया और पढ़ा तो उन्हें बड़ा झटका लगा। उनका सालों पुराना साथी फकीरा उर्फ फकीर नबी अब इस दुनिया से जा चुका था। 26 जून 2020 को उनकी कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई। और इसी के साथ 90 के दशक के वो बच्चे जो दूरदर्शन पर शक्तिमान देखकर बड़े हुए थे, उन्होंने अपना कपाला हमेशा हमेशा के लिए खो दिया।